Hello everyone, Samir Dhabalia here. Students, today chapter number 4 OC. This is the second lecture. It's all about the continued topic of communication. In first video, we see about the definition of communication, verbal, non-verbal communication, and the communication process. Now, moving further, communication. Okay, students, today we study about the internet. It's a part of communication. Okay, internet. Yes, very knowledgeable. Now I know that it's an interesting topic for all of you. It might be you have very good knowledge for the topic like internet. The word internet is derived from the two words underlying the textbook interconnection and a network. Internet is derived from the two words interconnection and a network. Inter means internal. Inter का मतलब क्या बच्चों internal and the word net means to refer to a network connection दूसरे के साथ. तो यहाँ पे internal और net का मतलब क्या होता है network. So internet means an internal network. Internet is the largest computer operated system in the world. It is other means like the net, information superhighway, cyberspace, etc. इसको और नाम से क्या बुला सकता है नेट के अलावा सुपर हाईवे साइबर स्पेस एक्सेट्रा पॉपुलर अबाउट द वर्ड ऑफ इंटरनेट. When a group of computers are connected with the purpose to share information and resources, it is known as a network. जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो मेन पर्पस क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना या तो रिसोर्सेज शेयर करना. रिसोर्सेज का मतलब समहाउ प्रिंटर स्कैनर है ना वो डिवाइसेस उसको भी शेयर कर सकते हैं. तो वो मेन पर्पस है नेटवर्क. फॉर दिस दे शुड बी कनेक्टेड यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कनेक्शन के लिए क्या चाहिए आइडर कनेक्टिविटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ नेटवर्क. नेटवर्क है क्या सिंपल. व्हाट इज अ नेटवर्क ऐसा बोला नेटवर्क क्या है नथिंग बट द सिस्टम ऑफ कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर. क्लियर. दिस कंप्यूटर मे बी इन अ सेम रूम इन अ डिफरेंट ऑफिस और एट अ रिमोट प्लेस. एक रूम में भी हो सकता है या एट अ डिफरेंट प्लेस. डिफरेंट प्लेस का मतलब बच्चों एक यहाँ पे कहीं और सिटी में कहीं और कंट्री में भी हो सकता है. The area of network cover nearby computer as well as computer place worldwide. तो एरिया ऑफ नेटवर्क जहाँ पे कंप्यूटर कवर करे वो एक छोटे से प्लेस भी हो सकती है छोटी सी ऑफिस भी हो सकती है या पूरा वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है. क्लियर. सो इंटरनेट मीन्स द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क. इंटरनेट का मेन पर्पज क्या है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क मतलब नेटवर्क का भी नेटवर्क. क्लियर. नो वन ओन्स द इंटरनेट. Okay, some organizations help in the management of various activities of the network. This very broader meaning of internet. Okay, जहाँ पे हो सकते है कि पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर नेटवर्क ना हो इंटरनेट ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं डिपेंडेबल हो चुके हैं. नो इज पार्ट ऑफ डेली रूटीन लाइफ. तो बच्चों 4 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू लेट अस स्टडी. फर्स्ट क्या है लैन लोकल एरिया नेटवर्क. Clear. Second, CAN, campus area network. MEN, metropolitan area network, and a wide area network. First answer for 2 mark from the today topic. Types of network. तो LAN का मतलब क्या है? Computer at a certain place are connected with one another either using wire or without wire. Wire या तो without wire का मतलब wireless. Wi-Fi की जिसमें हम यूज कर सकते हैं. तो एक ही प्लेस पे जब कंप्यूटर कनेक्टेड हो उसको हम क्या बोलते हैं लैन. चारों को मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा ओनली फॉर नॉलेज. सी लैन जैसे आपका स्कूल है स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी ना तो वहाँ पे जो पीसीज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ तो बोल सकते हैं आप टाइप ऑफ नेटवर्क कौन सा है स्कूल का तो लोकल एरिया नेटवर्क. हमारा क्लास रेजी क्लासेस हमारे क्लास में कंप्यूटर लैब है फर्स्ट फ्लोर पे आप जो कंप्यूटर लैब में बैठोगे तो वहाँ पे जो कंप्यूटर है जो ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर तो बच्चों क्या है वो लैन. बैंक हो बैंक में सब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो क्या हो गया लैन. लैन का मतलब क्या है कि एक ऑफिस एक बिल्डिंग जहाँ पे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो. क्लियर. राउटर आज राउटर को शायद पता होगा घर पे बहुत लोग को होता ही राउटर. इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क विदाउट स्विच आती है हब आता है बस आता है राउटर आता है इज अ टाइप ऑफ द शेयरिंग. जैसे यहाँ पे देखो कंप्यूटर है. सर्वर का मतलब क्या होता है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है. ओके. और ये जैसे प्रिंटर है तो एक ऑफिस है तो कंपल्सरी कि सब कंप्यूटर के साथ प्रिंटर चाहिए. एक ऑफिस होगा अच्छा सा प्रिंटर ले लो उसको नेटवर्क पे रख दो तो कोई भी कंप्यूटर में से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना बिकॉज ऑफ द नेटवर्क. दिस आर हाईली गेटेड एडवांटेज के इसको बोलते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग करना मतलब प्रिंटर स्कैनर या अदर डिवाइस जो आपको चाहिए तो कंपल्सरी कि सब कंप्यूटर के लिए सब डिवाइस चाहिए. एक डिवाइस लगा दो उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दो कोई भी कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो ना तो फाइल वहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो.
क्योंकि सारी फाइल स्टोर कहाँ होती है बच्चों? सर्वर के ऊपर। यस, आपके स्कूल में भी सर्वर होगा, हमारे क्लास में भी सर्वर है, जहाँ पे सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर एवरीवन? इट्स अ टाइप ऑफ द एग्जांपल ऑफ लैन। फिर सेकंड कौन सा है बच्चों? कैन। कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन का मतलब क्या है? पूरे कैंपस को ज्वाइन करना। लैन का मतलब छोटा सा ऑफिस बिल्डिंग से उसी को कनेक्ट करना। ओके, जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे, जितने भी कंप्यूटर लाइब्रेरी के अंदर, उसको हम लैन बोलेंगे। हॉस्टल है तो हॉस्टल में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे जो कनेक्टेड है उसी के साथ, उसको क्या बोलेंगे? लैन। क्लियर हुआ? स्कूल है तो स्कूल में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे डिपार्टमेंट में, स्कूल के अंदर, लैन। अब बच्चों बहुत बड़ा एरिया है, सपोज एंटायर बिग एरिया फॉर दैट कैंपस, बहुत बड़ा है स्कूल, जहाँ पे स्कूल भी है, लाइब्रेरी भी है, हॉस्टल भी है ना, तो सबको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैंपस एरिया नेटवर्क। लैन से थोड़ा बड़ा, कैंपस एरिया नेटवर्क। स्कूल, लाइब्रेरी और हॉस्टल तीनों तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। क्लियर? और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, बिल्डिंग, बिल्डिंग कॉलेज की, हॉस्टल, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, चार चीज़ें, चारों को सबके साथ कनेक्टेड कर चुके हैं। हुआ क्लियर? तो इज कैंपस एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली स्विच, राउटर, बस, हब बड़ा होगा, जो यहाँ पे आपने कनेक्शन पूरे कैंपस को किया। क्लियर? एंटायर कैंपस आर कनेक्टेड। क्लियर? कैन। ओके, लैन में क्या था? एक छोटी सी ऑफिस बिल्डिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर जो कनेक्शन होगा वो लैन होगा। हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे जो कनेक्शन होगा लैन होगा। बट देखो दोनों की प्लेस डिफरेंट है, बिल्डिंग और लाइब्रेरी एंड हॉस्टल, तो इसका कनेक्शन किसके थ्रू होगा? यस, कैन। इससे थोड़ा बड़ा, मैन। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब सिटी को कनेक्ट करना, पूरे सिटी को। जैसे देखो सिटी में हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, फैक्ट्री, ऑफिस, बिजनेसेस, कॉलेज भी है। बच्चे पूरे सिटी को कनेक्ट करना, पूरे सिटी को। जैसे सूरत सिटी है तो पूरे सूरत सिटी में सपोज कि एक दूसरे को कनेक्ट कर देना, एक दूसरे के साथ सब लोग को, तो क्या हो जाएगा? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल आपकी एलपी सवानी ग्रुप ऑफ स्कूल एक यहाँ पे है, एक अडाजन, एक वीकेंड से पालमपुर, कटागांव, एक वेसू, सपोज एक वराछा, फॉर एग्जाम्पल। तो पूरे सिटी में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर पे, तो एलपी सवानी पूरे सिटी को कवर कर रहा है। ओके, तो उसका नेटवर्क कौन सा होगा? सिर्फ एलपी सवानी का अगर नेटवर्क बनाएंगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? सिटी में जो केबल लाइन, जो पहले केबल लाइन जो आती है वो इसको कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल डेन है, जीटीपीएल है, पूरी सिटी को कवर कर रहा है, तो उसका नेटवर्क कौन सा होगा? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सबसे ऊपर जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कौन सा? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। लंदन, इंडिया, अमेरिका। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क, जैसे आप कंप्यूटर में बैठे हो, ईमेल कर रहे हो, जो आपके अंकल को नेटिव्स, रिलेटिव्स कहीं अमेरिका रह रहे, तो उसको नेट पे ईमेल कर दिया, वहाँ पे गया। इट्स अ टाइप ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? यस, क्लियर? चारों टाइप के एग्जाम्पल। ओके बच्चों, अब उसके आगे, वाइड एरिया नेटवर्क इज डिवाइडेड अगेन इन टू कैटेगरी। वाइड एरिया नेटवर्क में दो कैटेगरी डिवाइडेड, एक तो एंटरप्राइज वैन, दूसरा है ग्लोबल वैन। सबसे पहले एंटरप्राइज वैन क्या होता है? इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। जो बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये फॉलो होता है एंटरप्राइज वैन, बिकॉज वो बहुत सारी सिटी को कवर करता है। जैसे बिग ऑर्गेनाइजेशन, किसी का बिग बिजनेस हो, तो एक ही सिटी में डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, बहुत सारे सिटी को कवर करता है। तो उसका नेटवर्क कौन सा होगा? एंटरप्राइज वैन। इट्स अ फिक्स नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर और वेरियस प्लेस। फिक्स कंप्यूटर क्या है? network of computer fixed of a various places. It's a network established for an organization. This type of network is known as the underlying intranet. उसको बच्चों क्या बोलेंगे? इंट्रानेट, नॉट इंटरनेट, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किसी और के लिए। वेरी बेस्ट एग्जांपल, इंडियन रेलवे कनेक्ट ऑल ऑफिस कंप्यूटर थ्रू दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। अब बच्चों में इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रहा हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे आप टिकट बुक कर रहे हो, जैसे आपको सूरत से फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है to Indian Railway, maybe we can say, okay, बैंगलोर। आपको सूरत से बैंगलोर जाना है, क्लियर? तो सपोज आप सूरत के रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, वहाँ पे रिजर्वेशन का जो डिपार्टमेंट की ऑफिस है, आपको पता है कहाँ पे, ओके, राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे जाके क्यू में खड़े रह रहे हो, फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फॉर्म पे लिख रहे हो आपका नाम, डेट, डेट ऑफ ट्रैवलिंग, ओके, ट्रेन, ट्रेन नंबर, कोच, और कितने नंबर ऑफ टिकट्स के नंबर ऑफ पर्सन। वो फॉर्म फिलअप करके आपने वहाँ पे पर्सन को दिया, पर्सन पूरी डिटेल कंप्यूटर में डाल रहा है, वो आपको टिकट दे रहा है, रेलवे की टिकट, रिजर्वेशन टिकट, कि हाँ आपकी टिकट कंफर्म हो गई।
अब बच्चों सोचो एक बात ध्यान से, अगर यही चीज आप अपने घर पे बैठ के करो तो होगा? घर पे बैठ के करो तो टिकट बुक होगी? यही चीज सेम वही टिकट मिलेगी आपको जो वहां से मिली? नहीं। घर पे हम करते हैं आईआरसीटीसी वेबसाइट के ऊपर से या तो एप्लीकेशन के ऊपर से, वो प्राइवेट है। आईआरसीटीसी वेबसाइट जो करते हैं ना वो हमारे लिए कस्टमाइज है, मतलब उसमें टिकट बुक होती है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन हम रेलवे के वहां पे जाके टिकट बुक करेंगे और हम घर पे बैठ के टिकट बुक करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? हम घर पे बैठ के टिकट बुक करेंगे ना, वो वाइड एरिया नेटवर्क है, इंटरनेट। उसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। रेलवे की वेबसाइट ओपन करनी होगी, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो आप टिकट बुक कर सकते हो, तो इंटरनेट चाहिए। हम रेलवे के ऑफिस में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहां पे रिजर्वेशन सेंटर में जाके टिकट बुक करें, तो वहां पे जो पर्सन बैठा है, जो आपकी टिकट बुक कर रहा है, कंप्यूटर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, तो उसने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाली होगी, तो उसके पे कोई स्क्रीन तो ओपन होगी ना। यस, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट टिकट बुकिंग कुछ होगा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन डालेगा वो कंप्यूटर के ऊपर, तो वहां पे ओपन हो जाएगी वो वेबसाइट, इंडियन रेलवे की ओपन हो जाएगी वहां पे। अगर बच्चों वही वेबसाइट में अपने घर पे जाके स्टार्ट करो ओपन होगी? नहीं, वो सिर्फ वही कंप्यूटर पे ओपन होगी, वो सिर्फ वहां पे ही ओपन होगी। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रानेट। क्यों? सिर्फ रेलवे के लिए बना है, फिक्स कंप्यूटर के लिए बना है, वो कंप्यूटर वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर ही वेबसाइट ओपन होगी और कहीं पे भी नहीं। अब सपोज मैं बड़ौदा में, ओके, बड़ौदा काम से गया हूँ, अब बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट बुक कर रहा हूँ फ्रॉम सेम, बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक करूंगा सेम, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बड़ौदा टू बेंगलोर, तो वापिस वहाँ के जो रिजर्वेशन सेंटर पे जो कंप्यूटर होंगे वो सेम वेबसाइट डालेंगे, उनकी जो पर्सनल वेबसाइट होगी इंडियन रेलवे की, मेरी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, टिकट बुक हो जाएगी, वो लोग मुझे टिकट बुक है। तो बच्चों वो लोग जो टिकट बुक करेंगे, वो जो मुझे टिकट देंगे, आपको पता है टिकट कैसे दिखती है ना? रेलवे के टिकट जो मिलती है ना, रेलवे रिजर्वेशन की, आपको शायद पता हो टिकट कैसे दिखती है। तो वो जो टिकट मिलेगी वो लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग नहीं। हम जो टिकट बुक घर पे बैठ के करते हैं ना, वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट होती है, उसके ऊपर से। तो डिफरेंस क्या है? हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, वो लोग किसका यूज करते हैं? इंट्रानेट का। कि रेलवे ने खुद के लिए, रेलवे ने अपने रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जो सिर्फ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय रेलवे के ऑफिस में ही, उसके कंप्यूटर के ऊपर ही वेबसाइट एक्सेस हो सकते हो, कहीं पे भी नहीं। तो प्राइवेट हो गया, ओके, वन काइंड ऑफ वी कैन उसको बोलते हैं एंटरप्राइज वैन। क्लियर एवरीवन? यस, एंटरप्राइज। कि जितने भी पूरे कंट्री में जितने भी रेलवे स्टेशन है, वहां पे जितने भी कंप्यूटर है, ऑल आर कनेक्टेड, तो पूरा कंट्री हमारा आ गया। सोचो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरा आ गया, ऑल रेलवे स्टेशन आ गए, सब कंप्यूटर कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, तो कौन सा नेटवर्क हुआ ये? एंटरप्राइज नेटवर्क। एंटरप्राइज क्यों बोला गया है? बिकॉज सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अगर कश्मीर में रेलवे स्टेशन में जाके या जम्मू के रेलवे स्टेशन में जाके वो पर्सन, रेलवे ऑफिस वाला, अपने कंप्यूटर में वो वेबसाइट डालेगा तो ओपन हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे घर पे बैठ के वही वेबसाइट डालूंगा तो ओपन नहीं होगी, मेरे किसी को परमिशन नहीं होगी, किसी के भी नहीं होगी। क्लियर हुआ? एंटरप्राइज का मतलब कोई पर्टिकुलर बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस बनी हो ना, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज वैन। बेस्ट एग्जाम्पल इंडियन रेलवे था। which is second example global WAN. It's okay. This a large network has no geographical boundary. It's spread in a various countries and a continents. It's collective network of various organizations called a WWW. Very popular. आपको पता है ये वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे आप लिखते हो ना WWW, इसका मतलब कौन सा हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। तो कौन सा हो गया? ग्लोबल। तो आप कहीं पे भी जाके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी कंप्यूटर पे, कोई भी मोबाइल लैपटॉप। Nowadays, providers have established their own separate communication system by removing the necessity of telephone. Many famous organizations have connected their computer and create a network. So, internet means a network of computers which establish a communication by a centralized organization. Centralized organizations, with or without the help of telephone, we can connect with the help of satellite. बच्चों जब कंप्यूटर इंटरनेट आया ना, पता है स्टार्टिंग में क्या था? कंपलसरी आपके पास टेलीफोन लाइन चाहिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ओके, लैंडलाइन। यस, क्यों? क्योंकि वो वायर था पहले, जो आपका टेलीफोन कनेक्टेड था। तो विद द हेल्प ऑफ दोस वायर हमारे घर पे इंटरनेट अवेलेबल था। पहले की बात है, बिफोर अ डिकेड, 10-15 साल पहले की, ओके, जब इंटरनेट बहुत स्टार्ट हुआ था उस टाइप पे। उसके बाद आज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सामने आ चुके हैं जहाँ पे विदाउट यूज ऑफ टेलीफोन आप इंटरनेट की सर्विस ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। एग्जाम्पल, यस, यू, ब्रॉडबैंड, हेटवे, एलिंक, एग्जाम्पल रिलायंस जियो जो आ रहा है, ओके। तो कंपलसरी नहीं है कि उसके लिए आपके घर पे टेलीफोन लाइन चाहिए,
जैसे मेरे घर पे फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नहीं है BSNL का, लेकिन मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ यू ब्रॉडबैंड। यू ब्रॉडबैंड क्या करता है, उसका एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा, सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, फिर वहां से मुझे इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करेगा मेरे घर। ठीक है। तो पहले क्या था, कंपल्सरी टेलीफोन लाइन चाहिए था ताकि आपको इंटरनेट सर्विस मिल पाए विद द हेल्प ऑफ द वायर कनेक्टेड नेटवर्क। तो आज के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प ऑफ सैटेलाइट, तो केबल कनेक्ट तो करेगा। ओके। अगर आपके पता हो, शायद आपके ऑफिस में आपके घर पे इंटरनेट हो, राउटर हो, तो आपको पता होगा, आइडिया है आपको, तो बहुत अच्छे नॉलेज भी होगा कि वो वायर से कनेक्टेड है। लेकिन आपके घर पे वाईफाई है, राउटर के हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं, कि वायर के साथ घूमते रहो। ओके। Text, picture, audio, visual, audio, numeric information can be accessed with the help of numeric. So that's one kind of primary things जो आपको नॉलेज है कि इंटरनेट के ऊपर सब कुछ हम शेयर कर सकते हैं, है ना, सब कुछ। Mainly the following three type of functions can be performed through internet। बच्चों बहुत सारा functions होते हैं ना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए दिया। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत टाइप के फंक्शंस इंटरनेट पे होते हैं और आपको उससे ज़्यादा यूज करते भी हो। तो यहाँ पे ये कहा है, ये कौन से 3 फंक्शंस। तो सबसे पहले क्या, कॉन्टेक्ट विद द अदर पर्सन। We promptly and easily communicate with any person in the world with the help of email. Very simple. We can chat with internet user across the world if we are sitting in the same room. चैट कर सकते हैं ऑनलाइन, ओके, चिट चैट, ईमेल, ओके, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल, बहुत सारे फंक्शंस आज तो आ चुके हैं। कहीं ना कहीं हम पढ़ रहे ना, 10 साल पुरानी चीज पढ़ रहे। ओके। कॉन्टेक्ट विद द अदर पर्सन, मतलब इंटरनेट के आने से हम वर्ल्ड में कोई भी पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। इमीडिएट कॉन्टेक्ट, ओके, ऐसा लगता है कि सामने ही बैठ के बात कर रहे हो, ईमेल से, चैट रूम से। ओके, फर्स्ट वन, कॉन्टेक्ट विद एनी पर्सन। सेकेंड, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। Computer across the world are connected with the help of internet, so we can easily and immediately receive any information about any field। कोई भी फील्ड की कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जानना है कि साउथ अफ्रीका में पर्टिकुलर सिटी में पर्टिकुलर वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने, वहाँ पे स्टडी क्या हो रही, नेट के ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। Connection with other computer system. Direct connection with the other computer system is possible by using the medium of internet ब्रॉडकास्टिंग। मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है, मीडियम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। जैसे बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑनलाइन। पूरा बैंकिंग का चैप्टर समझे आपको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। कोर बैंकिंग था, एनईएफटी था, आरटीजीएस था, वो तो था ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कोर बैंकिंग मेन था, मोबाइल बैंकिंग था, उसमें इंटरनेट बैंकिंग था। क्लियर? यस। रेलवे टिकट्स आर अवेलेबल फ्रॉम एनी प्लेस। ये भी एग्जाम अभी एक्सप्लेन किया। रेलवे टिकट बुक करना, आप घर पे बैठ के बुक कर सकते हो रेलवे टिकट, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कहीं पे भी बैठ के बुक कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन इन द एग्जामिनेशन सेंटर हेल्प बाय गुजरात गवर्नमेंट इंटर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपको पता है सीसीटीवी कैमरा, आपने जब 10th की एग्जाम दी थी तो आपके सेंटर में सीसीटीवी कैमरा थे। तो पूरे गुजरात में जो ऑब्जर्वर होगा कहीं पे बैठ के आप लोग को देख रहा था, क्योंकि कॉपी तो नहीं कर रहा। तो कैसे देख रहा था, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ओके। अब बच्चों टेस्ट में ना बहुत बेसिक चीजें दी है जो आपको हंसी भी आएगी कि इतना इजी। वो ये सिखा रहे कि गूगल क्या क्या चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, टेस्ट में क्या लिखा है, और वो चीज मैंने आपको थोड़ा इंटरेक्ट यहाँ पे एट्रैक्टिव फॉर्म में, इंटरेस्टिव फॉर्म में डाल के दिया। फर्स्ट हो कि हम नेट पे क्या कर सकते हैं। टेस्ट में ये बोला गया कि हम नेट पे क्या कर सकते हैं। आप बहुत स्मार्ट हो, टेस्ट को पता नहीं आपका का लेवल ऑफ नॉलेज कितना है। ओके, कितने आगे निकल चुके आप लोग। तो जस्ट ओनली फॉर द नॉलेज फ्रॉम माय साइड, कि ऐसा ना हो कि मैंने कोई टॉपिक स्किप किया टेस्ट बुक में से। तो टेस्ट बुक में जो दिया है ना, उसको मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या नहीं। फर्स्ट, टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, के इंटरनेट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो तो कैसे करें। टेस्ट बुक में ये बोला गया है कि कोई भी बच्चे से आप लोग स्टैंडर्ड 11 में हो, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो इंटरनेट के ऊपर कैसे करोगे, वो सिखाया गया उसी में। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो गुजरात गवर्नमेंट समझती है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपको कुछ नहीं आता, इसलिए आपको सिखा रहे। इट्स वेरी गुड साइड फ्रॉम दैट। ओके, लेकिन फिर भी एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, दिस फर्स्ट वन। बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, सिलेक्ट ब्राउजर। क्या होता है ब्राउजर? ब्राउजर इज अ स्पेशल वी कैन से साइज ऑफ द लाइक दैट, जहाँ पे कोई चीज आप ओपन करोगे। ओके, जैसे मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर देखो यहाँ पे, ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके लिए रखे हैं मैंने बहुत सारे ब्राउजर्स। दिस ऑल आर द ब्राउजर्स। आप इंफॉर्मेशन को सर्च करोगे तो कुछ तो ओपन करोगे ना पहले। ओके, तो वो ओपन करोगे, यस, कुछ तो ओपन करोगे। तो वो ओपन क्या करोगे, उसको बोलते हैं ब्राउजर ओपन। जैसे आपने फायरफॉक्स, जैसे आपने इंटरनेट पे क्लिक किया तो कुछ ओपन होगा, विंडो ओपन होगा। वो क्या ओपन होगा बच्चों, ब्राउजर ओपन होगा।
फर्स्ट सिलेक्ट अ ब्राउजर। ब्राउजर ओपन होने के बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मोजिला फायरफॉक्स, मेरे में ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स, तो ब्राउजर ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सर्च इंजिन। अब मैं कोई ऐसी सर्च इंजिन की वेबसाइट सर्च करूंगा जहां पे वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन सर्च करे। सर्च इंजिन क्या होता है, आप जो कीवर्ड डालोगे ना उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्च इंजिन है, जिससे आपके पास मोस्ट कॉमन में क्या कर रहा हूँ, गूगल। यस, पता है आप लोग को, गूगल कुछ भी डालूंगा यहाँ पे गूगल सर्च करेगा मेरे लिए। ओके, जैसे मुझे सर्च करना है लैंड के बारे में, क्या लिखा है टेक्स्ट में, टू एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन अ सर्च बार। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी हो ये सर्च बार में डाल दो। लैंड बोल भी सकते हो, ऑडियो कनेक्टेड हो तो लैंड बोल दो। ओके, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। फोर्थ, टू सिलेक्ट द वेबसाइट। जैसे आपने लैंड डाला, एंटर प्रेस किया, तो लैंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है पूरी आपके सामने आ जाएगी विदिन अ फ्यू सेकंड, मिली सेकेंड्स के अंदर। 0.81 के अंदर ये सब कुछ आ गया। विकीपीडिया लैंड के बारे में, लैंड 2006 फिल्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लैंड के बारे में आ गई। अब जो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है वेबसाइट ओपन करो और वहां से इन्फॉर्मेशन ले लो। स्टूडेंट्स, इवन यू कैन ऑल्सो गेट ए इमेज, आप इमेज भी ले सकते हो लाइन के बारे में। लाइन डाला, ऑल का मतलब देखो यहाँ पे पहला क्या आता है, ऑल, तो सब कुछ ओपन हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, इमेजेस। लाइन की जितनी भी इमेजेस होगी नेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। ओके, न्यूज, लाइन की वीडियोस, लाइन्स की बुक्स होगी एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। आई नो दैट यू आर वेरी वेरी वेल वर्स एंड स्मार्ट इन सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। ओके, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक का पार्ट था, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। क्लियर एवरीवन? एवरीवन, तो वेरी सिंपल टॉपिक टुडे। क्या था आज किया हमने, इंटरनेट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, चारों टाइप देखे, लैन, कैन, मैन एंड वैन। फिर वैन के अंदर दो टाइप देखे, एंटरप्राइज वैन, ग्लोबल वैन। क्लियर? और लास्ट टॉपिक, थ्री फंक्शन मेनली कौन से होते हैं यहाँ पे देखा आपने, कि भाई कोई भी पर्सन के साथ कांटेक्ट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, या कनेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क है, कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है, एग्जाम्पल बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा। ओके, लास्ट में क्या देखा कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी सर्च करना, फाइंड आउट करना नेट के ऊपर, तो कैसे करेंगे। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 ओसी, अगेन रिपीट, टोटल 3 टॉपिक है उसके अंदर, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा, कम्युनिकेशन, कंप्लीट इन 2 वीडियो। पार्ट 1 आपने पहले देख लिया था, ये सेकंड है आज, पार्ट 2। क्लियर एवरीवन? वेट एंड वॉचिंग फॉर माय द नेक्स्ट वीडियो विच वाज अबाउट द ई कॉमर्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।